आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोस्तों, इससे पहले कि हम ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें, मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि इससे पहले मैंने पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर किया है, तो आप उसे जरूर क्लियर करें। दोस्तों, देर न करते हुए आइए जानते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। सबसे पहले बात हम करते हैं कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को कैसे पहचानें। तो किसी भी सेंटेंस के मेन वर्ब के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे या रही थी के साथ समय दिया हो और वो से स्टार्ट होता है। अगर उसमें समय निश्चित हो तो सिंस का यूज करते हैं, और समय अनसर्टेन हो, अनिश्चित हो, तो उसके लिए हम फार का यूज करते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि वह 2 बजे से आ रहा था, मैं 4 घंटे से जा रहा था, वो सुबह से पढ़ रही थी, तो इस तरीके के सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं कि मेन वर्ब के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी के साथ समय भी दिया है। जैसे 2 बजे से, 2 सेकेंड से, 2 मिनट से, 2 वीक से, 2 बजे से, तो ये समय है। अगर समय निश्चित हो तो उसके लिए सिंस का यूज करेंगे, और अगर समय अनिश्चित हो तो उसके लिए फॉर का यूज करेंगे। आइए हम बारीकी से समझ लें कि किस समय के साथ सिंस का यूज करेंगे और किन समय के साथ फॉर का यूज करेंगे। सबसे पहले हम सेंटेंस से समझ लेते हैं। वो 4 बजे सुबह से पढ़ रही थी। अब देखिए, मेन वर्ब पढ़ना होता है, तो मेन वर्ब के साथ रही थी, रहा था, रहे थे, मैंने बताया आपको। तो देखिए समय क्या है, सुबह से। अब अगला सेंटेंस देख लेते हैं। मैं 2 घंटे से प्रतीक्षा कर रहा था। तो देखिए, प्रतीक्षा करना मेन वर्ब है और उसके साथ रहा था, और समय भी दिया है, देखिए 2 घंटे से, 2 घंटे से। अब देखिए तीसरा सेंटेंस, तुम सुबह से घूम रहे थे। अब मेन वर्ब क्या है, घूमना, और उसके साथ रहे थे लगा हुआ है, और इसमें टाइम भी है सुबह से। अगला सेंटेंस है, आप सभी कल से आ रहे थे। देखिए मेन वर्ब आना, और उसके साथ लगा हुआ है रहे थे, और इसके साथ समय भी दिया है कि कल से। तो अब देखिए 4 बजे भी टाइम है, 2 घंटे भी टाइम है, सुबह से ये भी एक टाइम है, और कल से ये भी टाइम है। तो किसके साथ सिंस का यूज होगा और किसके साथ फॉर का यूज होगा, ये इसके बारीकियों को समझ लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए, अगर हम कहें 2 बजे सुबह से तो सिंस 2 am। अगर हम कहें 2 बजे शाम से तो सिंस 2 pm। अगर हम कहें 1998 से तो ये होगा सिंस 1998। अगर हम कहें 2010 से तो ये होगा सिंस 2010। अगर वहीं कहें 2021 से यानी 2021 से तो यहाँ पर होगा सिंस 2021। डेज के नेम से पहले भी हम सिंस का यूज करेंगे। जैसे सोमवार से यानी कि सिंस मंडे, मंगलवार से सिंस ट्यूसडे। इस तरह कोई भी दिन के पहले हम सिंस का यूज करेंगे। वही अगर बात करें दिन के हिस्से की, जैसे सुबह, दोपहर, शाम, रात, तो उसके लिए भी हम सिंस का यूज करेंगे। जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस नून, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, इस तरीके से। अगर वही हम बात करें कल की तो सिंस यस्टरडे, सिंस डे बिफोर यस्टरडे यानी कि परसों से। अब देखिए सिंस दैट डे, यानी कि यहाँ पर दैट डे का मतलब क्या है, पर्टिकुलर डे की बात करी गई है कि उस दिन, यानी कि कोई घटना घटी होगी उस दिन, यानी कि दैट डे होगा, तो उसके पहले भी सिंस का यूज करेंगे। अगला माय डैड वाज बर्न। अब देखिए ये भी एक पर्टिकुलर डेट है कि जब उसके पापा पैदा हुए थे, तो उसके पहले भी सिंस का यूज किया जाता है। अब देखिए फॉर का यूज करते हैं। जैसे 2 सेकेंड से तो फॉर का यूज, 2 मिनट से फॉर का यूज, 2 आवर्स से फॉर का यूज, 2 डेज से फॉर का यूज, 2 वीक से फॉर का यूज।
2 आवर्स फॉर 2 डेज, अगर वही हम बात करें 2 वीक्स, तो 2 वीक्स के पहले भी फॉर का यूज होगा, 2 वीक्स, 3 वीक्स, 4 वीक्स, 5 वीक्स। 2 मंथ्स, मंथ के पहले भी अगर कोई निश्चित मंथ नहीं हो, जनवरी फरवरी का नाम ना करें, केवल मंथ की बात करें तो 2 मंथ्स के पहले भी फॉर लगेगा, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, 6 मंथ, ऐसे करके फॉर का यूज होगा। 2 इयर्स, for 2 years, for 2 centuries, for 2 decades, for a long, for a long, for a while, for many days, for many hours, for many months, for many years, for many centuries, for many decades। तो इन सारे शब्दों के पहले for का यूज होता है। अगर सामान्य तौर पर कहें तो सर्टेन टाइम के लिए since का यूज होता है और अनसर्टेन टाइम के लिए फॉर का यूज होता है। सर्टेन का मतलब होता है कोई निश्चित समय, एक पर्टिकुलर समय, और फॉर मतलब एक अनिश्चित समय जो फिक्स ना हो। जैसे देखिए अगर मैं कहूँ कि 2 बजे सुबह से, तो देखिए एग्जैक्ट टाइम है 2 बजे सुबह से। वही अगर कहें 2 बजे शाम में, तो 2 बजे शाम से ये क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम है। अगर मंडे से करें तो पर्टिकुलर डे का नाम है ये। अगर वही हम बात करें 2 सेकंड से, तो 2 सेकंड क्या, कब, सुबह में, दोपहर में या शाम में, ये तो नहीं पता है। 2 मिनट्स की बात करें तो 2 मिनट्स कब से, ये भी नहीं कंफर्म है। मतलब ये क्या है, अनसर्टेन है, ये फिक्स नहीं है, ये निश्चित नहीं है कि 2 मिनट कब से, 2 सेकंड कब से, 2 घंटे कब से, 2 दिन कब से, ये कंफर्म नहीं है। तो जो कंफर्म होता है, जो सर्टेन होता है, उसके लिए सिंस का यूज करते हैं, और जो अनसर्टेन होता है उसके लिए हम फॉर का यूज करते हैं। अब देखिए इसके रूल को समझ लेते हैं। पहले हमने सेंटेंस को पहचान लिया, उसके बाद कहां पर सिंस का यूज करते हैं और कहां पर फॉर का यूज करते हैं, इसको भी हमने बेहतर तरीके से समझा। अब हम बात कर लेते हैं इसके सेंटेंस के स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं। सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, चाहे फर्स्ट पर्सन हो चाहे सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट हो चाहे थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इसके जस्ट बाद हैड बीन का यूज करते हैं, और उसके जस्ट बाद हम फर्स्ट फॉर्म के वर्ब में आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं, या यूं कहें कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं, या फिर सिंपली कह दीजिए कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में हम आईएनजी ऐड कर देंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद पीटी यानी कि प्लेस आर टाइम। अगर कोई जगह निश्चित हो या फिर टाइम निश्चित हो तो उसके लिए सिंस का यूज करेंगे, और यदि कोई प्लेस या टाइम निश्चित नहीं है तो उसके लिए हम फॉर का यूज करेंगे समय के लिए। अब देखिए इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। वो 4 बजे सुबह से पढ़ रही थी, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे यानी कि टी। उसके बाद मैंने बताया कि कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, चाहे किसी भी पर्सन का हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, हम उसके साथ हैड बीन का यूज करते हैं। और हैड बीन का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि हमने पहचान लिया है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो टी हैड बीन, अब उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि रीड भी कह सकते हैं या फिर स्टडी भी कह सकते हैं। तो मैं रीडिंग लिख देता हूँ, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब ऐड कर देंगे रीडिंग। अब देखिए टाइमिंग दिया है 4 बजे सुबह से, तो मैंने क्या बताया था कि जब पार्ट ऑफ डेज हो, जैसे सुबह, दोपहर, शाम, रात, तो इसके पहले क्या होगा, सिंस का यूज करते हैं। तो देखिए सिंस, अब सुबह से है 4 बजे से, तो हम करेंगे 4 यानी 4 AM, 4 AM, यानी शी हैड बीन रीडिंग सिंस 4 AM। अगला सेंटेंस देखते हैं, मैं 2 घंटे से प्रतीक्षा कर रहा था। मैं सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के साथ हैड बीन यूज करेंगे, उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि वेटिंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट तो है ही, किसकी प्रतीक्षा कर रहा था, तो उसके बाद पीटी लगाएंगे यानी प्लेस आर टाइम, सर्टेन हो तो सिंस, अनसर्टेन हो तो फॉर। तो 2 घंटे अनसर्टेन है तो इसके लिए फॉर का यूज लगाते हैं। चलिए करते हैं। आई सब्जेक्ट,
उसके बाद हैड बीन, उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ हो यानी प्रतीक्षा कर रहा था तो वेटिंग, ऑब्जेक्ट दिया नहीं है तो अब क्या लगाएंगे पीटी यानी कि कितने सारे टाइम 2 घंटे यानी कि फॉर 2 घंटे से ये तो कंफर्म नहीं है कि सुबह से दोपहर से या शाम से, तो यहाँ पर फॉर का यूज करेंगे फॉर 2 आवर्स। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, तुम सुबह से घूम रहे थे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि यू, उसके बाद हैड बीन, उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ हो यानी कि घूमना वॉक, आईएनजी ऐड कर देंगे, वॉकिंग सुबह से यानी कि सिंस मॉर्निंग, क्योंकि पर्टिकुलर पार्ट ऑफ डे की बात कर रहे हैं मॉर्निंग। यू हैड बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। अब देखिए अगला सेंटेंस है, आप सभी कल से आ रहे थे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यू ऑल, आप सभी, उसके बाद हैड बीन, उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ हो कमिंग, कम मीन्स आना, आईएनजी फॉर्म ऑफ हो कमिंग, कब से कल से। अब देखिए बीती हुई बात, बीते हुए समय की बात कर रहा है यानी कि कल से क्या यस्टरडे, तो कमिंग सिंस यस्टरडे। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आने वाले नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करें। इसी में मैं बता दे रहा हूं, देखिए वो 4 बजे सुबह से नहीं पढ़ रहे थे, वो 4 बजे सुबह से नहीं पढ़ रही थी। मैं 2 घंटे से प्रतीक्षा नहीं कर रहा था। तुम सुबह से नहीं घूम रहे थे। आप सभी कल से नहीं आ रहे थे। निगेटिव हो गया। अब इसमें क्या चेंज करेंगे, हैड और बीन के बीच में नॉट का यूज कर देंगे। कहां पर करेंगे, हैड और बीन के बीच नॉट का यूज करेंगे। देखिए कैसे, वो 4 बजे सुबह से नहीं पढ़ रही थी, तो हमें कहां नॉट का यूज करना है। अब ये निगेटिव सेंटेंस हो गया, कौन सा सेंटेंस हो गया, निगेटिव सेंटेंस। तो देखिए हमें कहां नॉट का यूज करना है, हैड और बीन के बीच में नॉट का यूज करना है। तो देखिए शी हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस 4 AM। अगला सेंटेंस है, मैं 2 घंटे से प्रतीक्षा नहीं कर रहा था। तो हमें नॉट कहां लगाना है, हैड और बीन के बीच में। कहां लगाना है, हैड और बीन के बीच में। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। अगला सेंटेंस है, तुम सुबह से नहीं घूम रहे थे। तो हमें नॉट का यूज यहां करना है, हैड और बीन के बीच में। तो यू हैड नॉट बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। अगला सेंटेंस है, आप सभी कल से नहीं आ रहे थे। आप सभी कल से नहीं आ रहे थे। तो ये क्या हो जाएगा, यू ऑल हैड नॉट, इसके बीच में हैड और बीन के बीच में नॉट का यूज, यू ऑल हैड नॉट बीन कमिंग सिंस यस्टरडे। तो दोस्तों इसी से मैं आपको नेगेटिव भी समझा दिया। अब मैं बात करूंगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। अब देखिए जैसा कि मैंने अपने हर एक वीडियोस में आप लोगों को बता रखा है कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस 2 तरह के होते हैं। एक वो जिसमें सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या शुरू होता है, यानी कि कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या से शुरू होता है, और एक वो जो किसी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस
WH वर्ड उस सेंटेंस के बीचों बीच आता है, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस टू टाइप के होते हैं। एक वो जो सेंटेंस क्या से शुरू होता है और एक वो जिस सेंटेंस में WH वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के बीचों बीच होता है। तो देखिए जो सेंटेंस क्या से शुरू होता है उसको सबसे पहले हैड का यूज करते हैं उसके लिए। देखिए हैड, फिर उसके लिए उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे यानी कि वो, यानी कि सी, हैड सीन, उसके बाद बीन, उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि पढ़ना, यानी कि रीडिंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं कि क्या पढ़ रही थी। अब उसके बाद टाइम दिया है 4 बजे सुबह से, 4 बजे सुबह से, तो यहां होगा सिर्फ 4 AM, ए मतलब सुबह से, यानी कि हैड सी बीन रीडिंग सिंस 4 AM, क्या वो 4 बजे सुबह से पढ़ रही थी। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, मैं 2 घंटे से क्यों सोच रहा था। अब देखिए WH वर्ड सेंटेंस के बीचों बीच आया है, तो सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी बनाएंगे व्हाई। देखिए WH वर्ड यानी कि व्हाई, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, सोच रहा था यानी कि थिंकिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं तो किस बारे में सोच रहा था। और उसके बाद टाइम 2 घंटे से, तो मैंने बताया था कि अनसर्टेन टाइम के लिए फॉर का यूज करेंगे, तो क्या होगा फॉर 2 घंटे से यानी कि 2 आवर्स। देखिए क्या होगा, व्हाई हैड आई बीन थिंकिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से क्यों सोच रहा था। अगला सेंटेंस है, क्या वे सुबह से घूम रहे थे। अब देखिए ये सेंटेंस क्या से शुरू हुआ है, तो सबसे पहले हैड का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि दे, उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके पहले क्या यूज करेंगे बी, अब लगाएंगे क्या आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि घूम रहे थे वॉकिंग, उसके बाद कहाँ घूम रहे थे ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं, अब टाइम दिया है सुबह से, तो सुबह से क्या है पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द डे यानी कि दिन का एक पर्टिकुलर हिस्सा, यानी कि सुबह से, तो इसके पहले क्या लगाएंगे सिंस मॉर्निंग। देखिए सेंटेंस क्या बना, हैव दे बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वे सुबह से घूम रहे थे। अगला सेंटेंस है, आप सभी कल कब से आ रहे थे। तो सबसे पहले देखिए बीच में है WH वर्ड, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी बनाएंगे तो होगा व्हेन, उसके बाद हैड, उसके बाद बीन, उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि आ रहे थे कमिंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं है, कल टाइम है कल से यानी कि सिंस यस्टरडे। देखिए व्हेन हैड यू, सॉरी मैंने सबसे भूल गया था, व्हेन हैड यू बीन कमिंग सिंस यस्टरडे, यहां पर ऐसे भी कर सकते हैं व्हेन हैड यू ऑल बीन कमिंग सिंस यस्टरडे। When had you all been coming since yesterday, यानी कि आप सभी कल कब से आ रहे हैं। तो दोस्तों मुझे यकीन है कि आपको ये कॉन्सेप्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अच्छी तरीके से समझ में आया। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो
शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हो सके तो